पूछिए उनसे। विधायक है, प्रतिनिधि है, मुजाहिद मेरा मदरसा का मालिक है। या मदरसा का मालिक है, मुजाहिद मेरा मदरसा का मालिक है। वो राजनीति यहाँ पर आकर के करता है। मदरसा में आके वो राजनीति करेगा, राजनीति करेगा वो। मास्टर मुजाहिद चाहे समिति सदस्य जो ला करके कमेटी रोकने के लिए जो आवेदन दिया, उसका क्या जवाब दिया पुलिस साहब? मास्टर मुजाहिद सामने में आकर राजनीति करेगा। मास्टर मुजाहिद मंदिर भाई ये सब करने में मास्टर मुजाहिद कितना पैसा खाया है, धमकाया भी है, इसको पूछिए, वो बोल नहीं रहा है। मौलवी साहब सही बात है, धमकाया गया तुम कहा उसको कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। नहीं, मना कर रहे हैं वो। नहीं ऐसा नहीं। मेरे मदरसा में मास्टर मुजाहिद को क्या राइट है वो ये करने का? अच्छा, तो यहाँ के लोग कॉल फोन का आवाम है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। मेरा मदरसा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग जानते हैं। हम लोग मास्टर मुजाहिद क्या ये करेगा? मास्टर मुजाहिद का बात असर पड़ गया, हम लोग का बात असर नहीं पड़ा। अवाम हम लोग लिखित दिए, हम लोग का कोई असर नहीं हुआ। और मास्टर मुजाहिद फोन किया तो उसका ये कर दिया। एक सम्मानित व्यक्ति पंचायत समिति सदस्य का आवेदन का उल्लंघन क्यों किया हेड मौलवी साहब? मेरा सवाल है हेड मौलवी साहब से। नमस्कार, आदाब, सलाम अर्ज़ है। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। मदरसा आवेदुल इस्लाम मुसारा प्रखंड टेरागा जिला किशनगंज में ग्राम सभा को संबोधित करते हुए पोषक क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया, जिसमें मदरसा मैनेजिंग कमेटी का गठन हुआ। पोषक क्षेत्र के अभिभावकों ने मदरसा कमेटी एवं अन्य समस्याओं पर बिंदु डालते हुए मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में उपस्थित रहे सभी अभिभावकगण एवं ग्रामीण आदि। कैसे फाइल भेज दिए? ये क्या कौन सी राजनीति से भेज मास्टर दी? मुजाहिद साहब चेयरमैन है, फिर वो छह अगर मास्टर मुजाहिद साहब चेयरमैन है तो बोलिए हम लोग एक मेंबर मतलब वो ये दे दिया, हम नहीं बनेंगे। अच्छा। उसका 5 मेंबर है, फिर उसको कह क्या मास्टर मुजाहिद साहब के कहने पर कमेटी गठन होगी? तो बोलिए एक मेंबर उसको छट गया। अगर मास्टर मुजाहिद साहब के कहने पर कमेटी गठन होगा तो बोल दीजिए हम लोगों को, हम वही करेंगे। यहाँ 2 टीचर है ना, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आवाम की अक्सरियत उस कमेटी पर एतमाद नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है, तो दूसरी कमेटी का गठन करके ये लोग भी भेज दे बोर्ड को। अच्छा, बोर्ड वहाँ से अपना खुद ही इंक्वायरी कराएगा और जिस कमेटी को वो बहुमत देखेगा उसको वो अप्रूव करेगा। बात खत्म हो गई। ये दबाव किया गया था कि कॉल फोन के माध्यम से। कॉल फोन मास्टर मुजाहिद साहब ने आपको कॉल किया, उसके बाद आपने पेपर भेजा? जी। तो उन्होंने बताया कि आप ये भेजने का डेट बताया आपको 22 दिन। जी, आप 15 दिन के अंदर भेजा चाहिए। आप तो मतलब कि 22 दिन 24 दिन हो गया, आपने क्यों नहीं भेजा? तो उनके तरफ से चारों तरफ से दबाव हुआ है, उसके बाद भेजे आप? जो लोग यहाँ पर सदस्य बनाए गए थे, उन लोगों का भी दबाव था मुझ पर। और बोर्ड का भी नियमावली ये कह रहा है कि आप 15 दिन के अंदर भेजिए, जमा कर 15 दिन से आगे बढ़ने के बाद तब हम जो है यहाँ से आवेदन जो आपको दिया, तो आप इस चीज को भी मास्टर मुजाहिद को बोलना चाहिए कि दूसरा भी आवेदन यहाँ दिया है हमको। वो जो आवेदन दिया तो हम हर दिन ये कहे कि हम दोबारा मीटिंग हम नहीं बुलाएंगे, आप बुलाइए, हम सहयोग करेंगे। अच्छा, इन लोगों को बोले थे तो फिर ये लोग ने क्या कहा? फिर नहीं बुलाया नहीं मीटिंग? आज बुलाया, मुझे रहने के लिए कहा गया, आवेदन दिया मुझे मदरसा में हाजिर रहना है। मास्टर मुजाहिद से क्या बात हुई थी, क्या दबाव किया था आपको बताया? ये कहा कि जब मदरसा में मजलिस मुंतजिमा का गठन हो चुका है, आप पेपर क्यों नहीं बनाते हैं? अच्छा, है ना, आपका क्या राइट है कि आप उसको रोक के रखिएगा? अच्छा, है ना, वसूल और नियमावली ये कह रहा है कि 15 दिन के अंदर भेजना है। 15 दिन से आज 22 दिन हो गया, आपने क्यों नहीं भेजा? मास्टर मुजाहिद ने वो फोन किया, उसके दूसरे दिन हम उसको भेजे। आपके पास कॉल फोन का माध्यम से ये नहीं दिया, वो कमेटी बना दिया आप। इसका मतलब आप काम करना चाहते हैं? आप नहीं करो। पुलिस जब यहाँ पर आई थी कि आपको क्या क्या टोटल किया, मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं आज चार्ज ले रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, है ना। जो लोग यहाँ पर कौन हल्ला किया, क्या हम किसी को नहीं जानते हैं। यहाँ का समाज को पूछे, हम यहाँ के लोग नहीं पहचानते हैं। जो बच्चा को हम पढ़ाते हैं उसका चेहरा जानते हैं, उसके अलावा किसी आदमी को नहीं पहचानते। मेरा नाम नहीं लिया था। अगर पुलिस नाम लिया था? बिल्कुल जी नहीं। आप नाम है, आपको मार रही है और आप बोलना नहीं चाहते। हम मार खा के साने का आदि हैं और क्या बोलना चाहते, बोलिए। ऐसे ही यहाँ पर कार है, अब मोबाइल नंबर लिखाइए, लिखा वो चला गया। अच्छा, आपने कभी बदतमीजी से किबला और ससुर का नाता निभाया? आसिफ साहब बनना चाहता है, ठीक है कि वो 4 कट्टा जमीन मदरसा को दे दे 40 पे, आज उसको मारा जाके हम कराएंगे। वो दे जमीन जन किया है, जमीन डोनेशन और बड़का मुंशी। अच्छा, ये महमूद
तो उनके कोई सदस्य है इस मीटिंग के में? कोई नहीं है, कोई नहीं है और वारसा अनुसार नहीं है कोई। है ना? अच्छा, एक किस का है क्या किबला? अगर आपके मदरसा में 40 फीट जमीन होगा तो मकान सरकारी देगा ना? बैठ के आज से आपको भी कहते कि आज से पहले बार किसको टिकट बनाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं, हम छोड़ देंगे सारा लड़ाई। क्यों नहीं हो रहा है? वो चला के हम सब्जी मच्छर का खन करते हैं, सबको दबा के लेगा वो। अच्छा, दूसरी बात, अरे बजट आदमी को चाहिए मेंबर सिक्योरिटी सदर, क्यों? आखिर इस सिक्योरिटी सदर में क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट भी है क्या? विश्वास बनाइए और उसमें शामिल कीजिए। पद लेने के लिए आखिर क्यों इतना आदमी परेशान है? इसमें क्या प्रॉफिट है इसमें? हाँ, हम सिलीगुड़ी में या किसी में मेरे पे जो सीट देंगे 30 लाख। अच्छा, ये सब खेल है और कोई खेल नहीं है। मदरसाओं के अंदर ऐसा होता है? 5 सीट खाली है। सबसे भ्रष्टाचार मदरसा में ही होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मदरसा में है। देखिए, अच्छा दूसरी बात, नहीं तो अगर किसी को विश्वास है, आज हमको बनाइए सेक्रेटरी, नहीं बनेंगे। अच्छा, लड़ रहे हैं मदरसा के लिए, नहीं बनेंगे। हाँ, मेरा गांव का बाल बच्चा बाली हो, किसी गांव का, दोनों गांव से हमारा लड़ाई वो है, लड़ाई दूसरा कुछ है कि बारी होने नहीं देंगे, चाहे जो करना पड़े खरीदने के लिए। अच्छा, और बाहरी आकर के यहाँ 2 लाख टका दे करके ये करेगा, यहाँ बाहरी होगा, कमेटी तय करेगा, ये दे। अच्छा, मदरसा का जो विधि व्यवस्था इतना खराब है तो इस चीज में कभी बात की है आप लोग? बहुत हजारों बार क्या करेंगे? मौलवी साहब, इतना जो दृश्य खराब है तो इस चीज के लिए कभी आप नहीं, यानी कि हाल ही ज्वाइंट लिए हैं? हम तो विधिवत हेड मौलवी इस वक्त नहीं है जी। विधिवत का मतलब ये है हाँ। कि हमारे पास अगर बोर्ड ये पूछ ले कि आपने अपने को इंचार्ज क्यों कहा, अच्छा, मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा, मैं तो असिस्टेंट टीचर हूँ, मैं अपना जो भी ये कागज। अच्छा, ठीक है, तो इस चीज का इसका मालिक जिम्मेदार कौन है? तो ये मदरसा का तो इतना दृश्य इतना खराब है, यहाँ मदरसा में पड़ा हुआ छत नहीं है तो बच्चे सब कैसे पढ़ते होंगे? 2010 से इस मदरसे में मतलब कि कमेटी नहीं है जी, सिर्फ 23 महीना के लिए कमेटी बनी थी। अच्छा, यानी 2010 से हमारे पूर्व सेक्रेटरी हसीबुर रहमान के जाने के बाद, वो कमेटी टूटने के बाद 78 की कमेटी 2010 में टूट गई। 11, 12, 13 तक कोई कमेटी नहीं। 14 में सिद्दीक साहब का पैर पकड़ करके हम बड़ी मुश्किल से पहले 15 के जो है 19 मार्च 2015 में अप्रूव्ड हुई और 16 यानी कि महीना के एतबार से याद हमको 21 या 22वां महीना में वो त्याग पत्र दे दिए, अच्छा, है ना। उसके बाद से लेकर के फिर आज तक कमेटी नहीं है ना। इसकी सारे वजूहात की तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा। इसकी सारी बात ये से जब तक मैं उसके बखान करूं, यहाँ कितना हो जाएगा, लड़ाई होगा। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपका मदरसा में? 152 बच्चे इस वक्त नामांकित है। अच्छा, 152 मतलब है। परजेंट कितना बच्चा है? मतलब कि हर दिन 115, 10, 20 हर दिन वो अंदर बिठाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, उस रूम में है ना। अच्छा, हुआ मसीहा का नाम अलग तरीके से लोग डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुआ, मसीहा को पता चला तो अवाम उसके घर पर गए। अवाम जाकर के 30-35 आदमी लिख करके यहाँ हेड मौलवी साहब को आवेदन दिए कि उस मीटिंग जो मेरे अध्यक्षता में जो हुआ उसमें मैं हाजिर नहीं था और मुझे आप लोग ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, इसलिए से उस मीटिंग को रद्द किया जाए और पुनः दोबारा मीटिंग को बुलाया जाए मेरे अध्यक्षता में। ऐसा कुछ हुआ? जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हेड मौलवी साहब को यहाँ पेपर रिसीव करा करके भी ले गए हम और वही दोबारा मीटिंग नहीं हुआ। उसके बाद मीटिंग के लोगों को जब उसमें से जो चुने गए उसमें से लोग कुछ गाली गलौज करने लगे। अच्छा। फिर हमने मीटिंग करने की प्रयास की और गांव समाज के लोगों से साइन भी कराया कि आइए एक बार दोबारा निष्पक्ष मीटिंग कराया जाए। और मैंने निष्पक्ष मीटिंग कराने की बार मैंने हेड मौलवी साहब को, आसिम साहब को मैंने बार प्रयास किया है और लिखित आवेदन भी दिया है। तो मौलवी साहब की तरफ से क्या उत्तर आया? कोई जवाब मौलवी साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ नहीं आया? नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये मनमानी चल रहा है। करना क्या आप लोगों को? करना यह है कि हम लोग को निष्पक्ष कमेटी गठन करना है। अच्छा, हेड मौलवी साहब के समक्षा बैठक में कि 20 तारीख के दिन डेट दिया गया था मीटिंग कमेटी गठित करने के लिए, तो ये 19 तारीख को क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या कारण हो गया तो एक दिन पहले ही मीटिंग किया गया? बताएं थोड़ा सा। तो मुंह की बोली है ना जी। पेपर देखा जाए क्या लिखा हुआ है, मुत्तफिक है कि अगली मीटिंग मोरखा 19/8-23 को ही होगी। हाँ, है ना। जो लिखा था वो यहाँ मौजूद, हम इसको बुलाए इसी मकसद के लिए। जी जी, लिखने ये तारीख मेरी नहीं है। अच्छा, है ना। इनसे पूछा जाए 19/8 जी नहीं,
यहाँ पर मंजर मुखिया भी मौजूद था। इसने स्पष्ट मना कर दिया। जब वो उपस्थित नहीं थी तो उसका नाम कौन चढ़ाया गया, कौन चढ़ाया गया, किनकी? नहीं, ये हमसे क्यों पूछा जाए? ये जो मतलब मंजर यहाँ मौजूद था कि मेरी मतलब कि मुखिया जी का उसकी माँ मुखिया है, मेरी बीवी मुखिया है। जब उसका होगा मेरी बीवी का क्यों नहीं होगा? तो मंजर जी मौजूद थे, इनका राय थे? बिल्कुल पूछा जाए उनसे। हम यहाँ थे, हाँ। मेरा राय नहीं था, वो लोग बनाया गया, अच्छा, साइन भी नहीं है ना। हालांकि पूरा से कोशिश हुआ ना। चलो बाबू, मदरसा मीटिंग में है, किशनगंज मदरसा नंबर 539 बखिदमत जुमला हमदरदार मदरसा आवेदुल इस्लाम मुशारा टेरागाज जिला किशनगंज मदरसा नंबर 539 के दायरे कार यानी पोषक क्षेत्र के आवाम उन्नास को दावत दी जाती है कि मदरसा हाजा के अहाता में मोरखा 30 जुलाई 2023 बरोज अतवार बवक 10 बजे दिन एक अहम बैठक बुलाई गई है। सरकार के जरिए जारी किए गए मकतूब नंबर 396 मोरखा 19/4/22 की रोशनी में नए ज़ाब्ता के तहत इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील बइत्तिफ़ाक़ राय की जाएगी। लिहाजा आप सभी हजरात से इस्तदवा है कि तारीख़ मुकर्ररा में बरवक्त मदरसा हाजा में तशरीफ़ लाकर मदरसा के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील में अपना अपना ताउन पेश करें। अद्दाई मोहम्मद फजलुर रहमान सदर मुदरिस मदरसा हाजा, चूँकि उस वक्त हेरमल साहब यहाँ थे, कार्यरत थे। 13/7/2023 डेट लिखा हुआ है इसमें। 13/7/2023 को यह एजेंडा निकाला गया था और 30 तारीख को मीटिंग की दावत दी गई थी, जिसमें ये जितने लोग इसमें दस्तखत किए हैं उसका दस्तखत की कॉपी यहाँ पर है और 62 आदमी का दस्तखत है जी। नहीं कि आप जब जिनसे नहीं मिल पाए, जो सामने मुलाकात नहीं हुआ, तो अब उन तक हमारे पास तो उसके लिए कोई जवाब नहीं है। लेकिन जितने लोग का दस्तखत है देखा जाए कि इसी पोषक क्षेत्र का है या नहीं है। मीटिंग तलब किया, जी यानी जब दावत दी गई थी उसके दावत के मुताबिक लोग आए। 30 तारीख को चाहे जितने भी लोग आए थे, आज मोरखा 30/7/2023 बरोज अतवार बवक 10 बजे दिन बाहाता मदरसा आवेदुल इस्लाम मुशारा मदरसा नंबर 539 के पोषक क्षेत्र के अवाम उन्नास की एक मीटिंग बराए इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील के ज़ेरे सदारत जनाब आसिफ रहमान साबिक प्रमुख टेरागाज मुनक्किद हुई, जिसमें हस्ब जेल एजेंडों पर फैसले लिए गए। नंबर 1 एजेंडा गुज़िश्ता मीटिंग की कार्रवाई की तस्दीक व तौसीक की गई। एजेंडा नंबर 2 इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील से मुतालिक अवाम उन्नास की कसरत राय से ये तय पाया कि आज मोरखा 30/7/2023 को ज़मीन दाता यानी डोनर हजरात अपने अपने ज़रूरी कागजात नहीं ला सके, इसलिए अवाम की राय इस बात पर मुत्तफिक हुई कि अगली मीटिंग मोरखा 19/8/2023 को ही होगी। अवाम आपस में राय मशवरे करके कमेटी की तश्कील इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। उसके बाद हाजिरान मजलिस में जितने लोग हैं उनका दस्तखत है इसमें। तारीख 19/8 देखा जाए यहाँ पर 19/8/2023 को जो डेट